लोग किससे कहे अपनी दास्तान, क्योंकि उमर साहब ने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ से हमारे एलजी साहब ने कहा है कि मेरे हाथ में सिर्फ पुलिस है। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा है कि लोगों पर जो दिन ब दिन उन पर जो गुजर रही है, इसके बारे में कोई सोचता है? देखिए जनाब, अगर उमर साहब की बात करें, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो तो मुझे ये लगता है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे। उनने भी सच कहा अपनी जगह, एलजी साहब ने भी अपनी जगह सच कहा है। अब देखना है कसूर किसका है। मेरे भाई, कसूर किसी का नहीं है। स्टेटहुड के बगैर ये चीज़ें चलती रहेगी, क्योंकि एलजी के पास भी पावर है, चीफ मिनिस्टर के पास भी पावर है। जो ये दो जगहों पर पावर है, लोग इससे बड़े परेशान हैं। अब हमारा जो ज़ाती है, मैं बीजेपी से भी कहना चाहता हूँ, आप भी इस जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। आपको अगर लगता है कि अगर हम स्टेटहुड देंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को लगता है या अमित शाह साहब को लगता है, दिल की मैं बात कहता हूँ, कि अगर हम स्टेटहुड देंगे, इसका क्रेडिट शायद उमर अब्दुल्ला साहब को जाएगा, शायद महबूबा जी को जाएगा, या शायद किसी दूसरी जमात को पहुँचेगा जो इसके फेवर में है। लेकिन हम वसूख से कहते हैं, हम लोग वसूख से कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब आप स्टेटहुड दीजिए। ये जो इसका जो हम सहरा बांधेंगे, हम वसूख से कह देंगे कि ये आपने ही दिया है। हमें काम से गर्ज है। जम्मू कश्मीर के लोग झुलस रहे हैं। देखिए इस वक्त हमने क्या करना है, मुझे जो लगता है वो माजी में जो हमने खोया है तफरुके से, आपस में जो हमने तफरुका किया है, अब जो माजी में हमने खोया है, इस वक्त हमने एक ही प्लेटफार्म पर जाना है। महबूबा जी को, उमर साहब को, तारिक आमी साहब को, इनको सारे तबलीगी जमात जो भी है, यहाँ जो भी स्टेक होल्डर्स है, मुबलिग है, उमर साहब को इनको कॉल करना चाहिए, मिलकर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाना है और उनको कहना चाहिए कि अगर वाकई आप स्टेटहुड देना चाहते हैं, हम आपके ही पल्ले ये सहरा बांधेंगे। तो खुदारा मैं इनसे बड़े तवक्कात से लोगों की तरफ से कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब को, बीजेपी को भी, आप भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, खुदा रहा आप देखिए हम कितने मजबूर हैं, हम क्या कितना झुलस रहे हैं। तो मेरी यही उम्मीद है कि इस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, खासकर बीजेपी, गौर करेगी। अस्सलाम वालेकुम।